हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है और फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पिछला वाला जो वीडियो था ना, उसमें थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम क्या था ना, ये जो माइक है ना, ये माइक कैच साउंड को जो है ना, वो परफेक्टली कैच नहीं कर पाता है। क्या है ना, थोड़ा डिफॉल्ट हो गया इस माइक में, थोड़ा है ना, शायद ये पटक इधर उधर गिर जाने की वजह से ये टूट गया अंदर का सामान सब कुछ, जिसके कारण से इसमें आवाज़ अच्छी तरीके से नहीं आता। तो कोई बात नहीं, मैंने एक नया नया ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, उसको आने में वही 2-4 दिन लगेगा। ठीक है, तो वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा नया वाला माइक, फिर हम लोग उससे शुरू करेंगे अपना वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए अभी तो ठीक ठाक आ रहा होगा आवाज़, जैसा कि हमको लग रहा है। अगर आवाज़ अच्छा से नहीं आए, अगर जहाँ पे आपको नहीं समझ में आए जो वीडियो, और पिछला वाला जो वीडियो था ना, वो प्रैक्टिस सेशन था, वहाँ पे सिर्फ आप क्वेश्चन देख करके उसको बना भी सकते थे, है ना। उसमें उतना कुछ समझने वाली बातें भी नहीं। लेकिन इस वाले वीडियो में ना, इस वाले वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसे जिसमें हम लोग को समझना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े थे, वो भी हीरोन्स फॉर्मूला खत्म हो गया है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ढेर सारी बातें किए थे पिछले वीडियो में भी, बहुत सारे एक्सियम्स पढ़े थे, पोस्टुलेट पढ़े थे, और बहुत सारे अन्य सारे बहुत बातें किए थे। इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या स्टेटमेंट क्या होता है ना, कोरोलरी क्या होता है, और फिर थ्योरम क्या होता है। ये सब तीनों चीज में अंतर देखेंगे हम। ये सब तीनों चीज क्या क्या चीज है, तीनों चीज अलग अलग है या तीनों चीज सेम है, या तीनों की अलग अलग कुछ कुछ बातें हैं। तो सबसे पहले वाली बात हम लोग स्टेटमेंट की करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या चीज है, मैं उसमें ऊपर ऊपर बातें बता देता हूँ, फिर मैं लिख दूंगा, फिर आप लोग उसको उतार लीजिएगा और नोट्स बना लीजिए। तो स्टेटमेंट क्या चीज है, अगर आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 9 या 10, अभी क्लास 9-10 का क्लास, अगर क्लास 9-10 का बहुत किसी भी चैप्टर का, किसी भी चीज़ का अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, तो आपको तब आप हमको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर, है ना। अगर आपने मेरा सारा वीडियो पीछे का नहीं देखा तो जाके पहले वो देखे, वहाँ पे मैंने आज एक कॉन्सेप्ट को मैंने बारीकी से समझाया है, और आपको ऑडियो और वीडियो दोनों अभी क्लियर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना स्टेटमेंट और कोलोररी और फिर थ्योरम के बारे में। स्टेटमेंट क्या चीज़ होता है, जैसे आपको बोल दिया जाए, कोई भी सेंटेंस को देख करके जज कर सकते हैं हम लोग कि ये बात सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जैसे हम लोग को बोल दिया जाएगा कि ट्रायंगल का जो तीनों साइड होता है ना, ट्रायंगल का जो तीनों साइड होता है उसको, उसका जो ऐड करके वो 180 होता है ना, 180 होता है। तो ये बात सही है ना। हद तक तो सही नहीं बोल सकते, मतलब क्या समझा, ये नहीं बोलना कि हद तक सही नहीं, पूरा सही है। तो वो लाइन देख करके हम लोग बता सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग देख करके सिर्फ बता सकते हैं, वो हमारा स्टेटमेंट कहलाता है। जो कि बहुत कोई जानता है कि हाँ ये तो बात सही है, इसमें क्या और भी चीज देखना। जो सेंटेंस को देख करके हम लोग जज कर रहे हैं ना कि हाँ ये सही है, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। जो सेंटेंस को देख करके हम लोग जज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। समझ में आई? जैसे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये है हमारा जजमेंट वाली बात है। दूसरी वाली बात आते हैं हमारा थ्योरम पे। थ्योरम क्या चीज होता है, देखो, जैसे कोई भी चीज को स्टेटमेंट जैसे सही है ना, स्टेटमेंट सही है, अगर स्टेटमेंट के द्वारा अगर वो चीज को हम प्रूफ करते हैं, अगर वो चीज सही आ जाता है, तो हम लोग उसको थ्योरम बोल देते हैं। जैसे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, अगर उसको हम लोग प्रूफ करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो उसको हम लोग थ्योरम बोल देंगे, है ना। अब देखो कोलोरेरी क्या होता है ना, ये जो चीज है ना, अगर स्टेटमेंट और थ्योरम, अगर थ्योरम सही हो गया उन सब बातों पर, तो उसको हम लोग कोलोररी बोल देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट अगर सही, थ्योरम अगर सही हो गया तो उसको हम लोग कोलोररी बोल देते हैं। समझ में आई? यही था स्टेटमेंट और थ्योरम, और फिर इसमें अंतर। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसको सिर्फ समझना है कि जो सेंटेंस को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं, तो हम लोग उसको स्टेटमेंट बोल देंगे, और जो स्टेटमेंट को सही कर दे उसको हम लोग थ्योरम बोल देंगे, और जो थ्योरम को सही कर दे उसको हम लोग कोलोररी बोल देंगे। समझ में आई इतनी बातें, इसमें और कुछ नहीं, है ना। तो ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये इसके बिना अधूरा है, इसके बिना अधूरा है। समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग आगे देखेंगे और हम लोग बात करेंगे कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें की, जिसका नाम है ना, ये सब चीज़ आज बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे, आप क्लास 7 में पढ़े होंगे, है ना। क्लास 4 में भी रहता है ना। बहुत सारे बच्चे को मैं ऐसा भी बच्चे हैं जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 4 में ये सब चीज़ बातें दिया हुआ है, जो भी आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना 4 में ये सब बातें दिया हुआ है। जैसे देखो, पहला हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में, ये पॉइंट क्या चीज़ होता है ना, पॉइंट क्या चीज़ होता है ना, पॉइंट क्या चीज़ होता है। पॉइंट देखो ना, कहीं पर भी एक लाइक करने वाला चीज़ है। जैसे देखो, मतलब यहाँ पे जैसे लाइक कर दिया है, इसको लोग पॉइंट पी बोलेंगे, इसको ये हम लोग पॉइंट बोलते हैं, है ना, बिंदु को, है ना, इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट में और कुछ है क्या? नहीं, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और ये ऐसा चीज होगा तो उसको हम लोग पॉइंट, और पॉइंट बोलते हैं, इसको हम लोग
पी से डिनोट करना इन द सेंस किसी किसी भी अल्फाबेट से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर पी से डिनोट किया जाए तो अच्छा लगता है देखने में, तो पी से डिनोट कर दो, दैट्स ऑल। दूसरा होता है हमारा लाइन सेगमेंट। दूसरा हमारा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब ये लाइन सेगमेंट क्या है? तो आपको अगर पूछा जाए लाइन कैसे बनता है ना, लाइन किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, लाइन किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, तो लाइन स्पेशली ना ये ना बहुत सारे बिंदु मिलकर के बनते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट मिलकर के बनते हैं। अगर आपको पूछा जाए लाइन कैसे बनता है ना, लाइन कैसे बनता है, तो ये बहुत सारा पॉइंट 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 मिल करके एक लाइन बनता है। क्या बनता है? एक लाइन बनता है। तो ये बहुत सारा पॉइंट मिल मिल करके एक लाइन बनता है, तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते थे। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, है ना। इसको देखो, अब इसका ना कुछ नाम रख देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, है ना, इसको ए बोल देते हैं और बी बोल देते हैं। इसको जो डिनोट करने का जो तरीका है ना, वो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ए बी, और ऊपर में ऐसा लाइन सेगमेंट यहाँ भी देंगे, या फिर इसको बी ए भी लिख सकते हैं, है ना, या इसको हम लोग बी ए भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको ए भी लिख सकते हैं या तो फिर बी ए लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, है ना। पॉइंट समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे रे का, है ना, किसकी बात करेंगे? रे, रे। अब देखो रे का, है ना, रे, रे मतलब क्या है ना, देखो रे कुछ इस तरह ये होता है रे, है ना, जिसका एक साइड एंड पॉइंट होगा और दूसरा साइड डिफाइंड होगा, मतलब वो चलता चला जाएगा। आप इसको जितना दूर तक टान सकते हो, बोर्ड के बाहर भी जाओगे तो बोर्ड के बाहर भी चलेगा, है ना, जितना दूर तक इसको लंबा कर सकते हैं, इसको हम लोग रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रे बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? ये मान लो अगर इसको हम लोग ए बोले, इसको हम लोग बी बोले, तो इसको हम लोग ए बी से डिनोट करते हैं, है ना, ए बी से ऐसे फिर एरो डालेंगे ऊपर। और हाँ, बात याद रखना, ए बी से ही सिर्फ इसको डिनोट कर सकते हैं, बी ए नहीं लिख सकते इसको, और ऐसे लाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रे है ना, ए से बी की ओर जा रहा है, बी से ए की ओर नहीं आ रहा। देखो तो बी से ए की ओर नहीं जा रहा, ये ए से बी की ओर जा रहा, तो ये इसको ये वाला ना, इसको हम लोग ऐसे डिनोट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट इधर से जाओ या इधर से जाओ, पहुंचोगे तो एक ही जगह ना, लेकिन इसका कुछ अनंत है क्या? ये चलता चला जाएगा आगे। समझ में आई? ये हुआ हमारा रे। पॉइंट समझ में आ गई, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, रे समझ में आ गया, ठीक है। देखो रे और लाइन सेगमेंट में अंतर है, एक देखो ये क्या है, ये रुक गया, लेकिन ये रुकने वाला नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। समझ में आई? समझ में आई? अब देखो ये क्या है ना, ये इसका एक फिक्स्ड लेंथ होता है, इसको हम लोग नाप सकते हैं, इसका एक फिक्स्ड लेंथ होता है लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग नाप सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते, ये चलता चला जाएगा भैया, नापो तो, है ना। तुम जितना बड़ा लाइन करोगे हम और भी इतना सा बढ़ा देंगे, फिर और भी लाइन तुम यहाँ तक नाप लोगे तो फिर और भी बढ़ा देंगे हम, फिर और भी बढ़ा देंगे, इसको बढ़ाते चला जाएंगे। ये इसका मतलब होता है कि ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आई इतनी बातें? अब देखेंगे हम लोग लाइन के बारे में, है ना। ये लाइन क्या चीज है? लाइन, पॉइंट पढ़े, लाइन सेगमेंट पढ़े, रे पढ़े, लाइन पढ़े, ये लाइन क्या है? ये है हमारा लाइन, है ना। तो हम लोग ए बोलेंगे, तो हम लोग बी बोलेंगे, ये हमारा लाइन। लाइन क्या है ना, दोनों तरफ खिंचाएगा, दोनों तरफ क्या होगा? खिंचाएगा, मतलब ये दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, इसीलिए ये ना, इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए बी से ऊपर में एरो लगा देते हैं, और फिर इसको भी हम लोग बी ए से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट तो दोनों तरफ जाएगा। भैया इधर जाओ या इधर जाओ, बात तो सेम ही है ना, इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, कहीं तो रुकता नहीं है, इसीलिए ये नहीं रुकेगा, ये चलता चला जाएगा। इसका नहीं कोई डिफिनिट लेंथ होता है ना, इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है ना, ये अनंत में जाएगा, जितना तुम जाओगे ये तुमसे ज्यादा दूर तक जाएगा। समझ में आई इतनी बातें? हाँ, अगर इतनी बातें समझ में आई है तो फिर इसको क्या कर लो, नोट कर लो। और हाँ, ये सारी छोटी छोटी बातें, तो छोटी छोटी बातें यहाँ पे हम लोग इक्वलिट ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे, क्योंकि बुक में दिया हुआ है, तो बताना पड़ता है छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, इसमें कुछ है नहीं होता। पॉइंट याद करना है, लाइन सेगमेंट याद करना है। पॉइंट किसको बोलते हैं? जो पी से नोट करते हैं, एक बिंदु कहीं पर हो तो पॉइंट बोलते हैं। लाइन, लाइन किससे बनता है? बहुत सारे बिंदुओं के मेल से एक लाइन बनता है ना, लाइन सेगमेंट बोला जाता है। रे किसको बोला जाता है? जिसका एक एंड, एक पॉइंट एंड हो और दूसरा पॉइंट इंफिनिटी हो, है ना, इंडिफाइंड, मतलब वो चलता चला जाएगा। इसका दोनों साइड क्या है? स्ट्रेचेबल, दोनों साइड को हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग नहीं खींच सकते, एक ही साइड खींच सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ये चीज डिनोट करते हैं। इसको हम लोग ऐसे डिनोट नहीं करेंगे, ऐसे डिनोट करने से फिर एक साइड ही स्ट्रेचेबल है, दूसरी साइड नहीं है, ये फिक्स्ड है, इसका लेंथ फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जाएगा, इसको हम लोग नाप सकते हैं, इस सबको नहीं नाप सकते। समझ में आई? बस इतना साइड डिफरेंस याद करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो, अगर उतारना है तो उतार लो, फिर हम लोग इसको आगे की बात और बात करें। चलो, तो आप लोगों ने इसको उतार दिया।
तो देखो अब हम लोग ना लाइन के कुछ और भी एक्सियम पढ़ेंगे। क्या क्या एक्सियम है और भी कुछ लाइन के। तो देखो लाइन का यहाँ कुछ और एक्सियम क्या क्या है। इन लाइन कंटेन्स इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स। अच्छा बता दो हमको, एक लाइन बनाना है, अगर मान लो एक लाइन बनाना है, एक लाइन बनाना है, तो इसमें कितना सारा पॉइंट होगा, बहुत सारा पॉइंट मिल करके एक लाइन बना होगा। अरे है ना, बहुत सारा पॉइंट मिल करके एक लाइन बना होगा, बहुत सारा पॉइंट मिल करके एक लाइन बना होगा, बहुत सारा पॉइंट मिल करके एक लाइन बना होगा। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। थ्रू ए गिवन पॉइंट इनफिनिटली मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट। मतलब देखो क्या हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर मान ये एक पॉइंट है, क्या इससे हम लोग बहुत सारा लाइन बना सकते हैं? बहुत सारा लाइन बना सकते हैं क्या? एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन बना सकते हैं? हाँ, एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन बना सकते हैं, मतलब मेरा जितना मर्जी करे ना वो लोग उतना लाइन बना सकते हैं, है ना, उतना लाइन हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अब देखो वन एंड ओनली लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास टू थ्रू पॉइंट, है ना। देखो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं इसके बीच हम लोग, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते। अगर एक पॉइंट है तो हम लोग वहाँ पे बहुत सारा पॉइंट बना सकते हैं। एक पॉइंट है तो हम लोग वहाँ पे बहुत सारा पॉइंट बना सकते हैं, बहुत सारा लाइन बना सकते हैं, सॉरी बहुत सारा लाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा तो हम लोग सिर्फ वन एंड ओनली वन लाइन ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग लाइन नहीं बना सकते। यही है हमारा, ये तीनों तो मैंने पॉइंट पहले ही बताया था, लेकिन फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं, है ना। इसमें तीनों में यही चीज लिखा हुआ है कि पहला वाला में बहुत सारा पॉइंट मिलकर के एक लाइन बना होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा वाला में क्या है, एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास होता है, एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास होता है, लेकिन इनकी दो पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगा, ये हमको पता है, ये हमको पता है। अगर नहीं पता है तो जान, एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगा अगर दो लाइन हमारे पास, एक दो पॉइंट हमारे पास है तो फिर एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे की ओर देखते हैं अपनी कहानी, है ना। अब देखेंगे हम लोग कोलिनियर, इंटरसेक्टिंग, ये सब पॉइंट देख करके फिर हम लोग दो थ्योरम है, दो थ्योरम प्रूफ करेंगे। वो दो थ्योरम हम लोग अगले वाले वीडियो में प्रूफ करेंगे, इस वाले थ्योरम में। हाँ अभी थ्योरम पे नहीं जाना, थ्योरम से पहले हम लोग को बहुत सारी बातें पढ़नी, वो थ्योरम जानने के लिए हमको उससे पहले बहुत सारी बातें पढ़नी, है ना। वो बातें पढ़ेंगे हम लोग, फिर हम लोग थ्योरम पे जाएंगे। अगर आपको इसको उतारना है तो उतार सकते हो। चलो तो आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ऐसे बात होती है ना। देखो कोलिनियर, 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 है ना। तो हम लोग बातें करेंगे कोलिनियर पॉइंट, है ना। किसकी बात है? कोलिनियर पॉइंट, है ना, कोलिनियर पॉइंट। अब ये कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? देखो अगर तीन या तीन से अधिक लाइन मिल करके, है ना, अगर तीन या तीन से अधिक लाइन मिल करके अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। जैसे देखो मतलब मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है ना, एक पॉइंट यहाँ पर, अगर ये तीनों से एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो ए बी सी, अगर ये तीनों पॉइंट मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी और सी क्या है? कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट है ना। तो हम लोग ए बी और सी को बोल सकते हैं क्या है? ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है। अगर किन्हीं तीन तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट मिल करके अगर वो लाइन स्ट्रेट बन रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोल सकते हैं। तो जल्दी से हमको बता दो, क्या एक ट्रायंगल कोलिनियर है? क्या एक ट्रायंगल कोलिनियर है ना? क्या एक ट्रायंगल कोलिनियर है? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, ये कोलिनियर नहीं है। क्या ये पॉइंट कोलिनियर है? क्या ये पॉइंट कोलिनियर है? तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा, ये तो ऐसा कर्व कर दिया, है ना, ऐसा टेढ़ा हो गया। तो वो है कोलिनियर, हम उसी को बोलेंगे जिसका तीन या तीन से अधिक पॉइंट मिल करके एक नया, तीन या तीन से अधिक मिल करके अगर वो स्ट्रेट लाइन बना दिया तो हम लोग उसको कोलिनियर बोलेंगे, है ना। अब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोलिनियर बोलेंगे। क्या क्वाड्रिलेटरल एक कोलिनियर है? तो बोलिएगा कि नहीं सर, ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है। तो फिर हम लोग किसको कोलिनियर बोलेंगे? हम लोग उसी को कोलिनियर बोलेंगे जहाँ पे तीन पॉइंट मिल करके एक नया लाइन बनाएगा, और वो लाइन कैसा होना चाहिए? वो लाइन हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। अगर वो लाइन मिल करके तीनों पॉइंट या तीन से अधिक पॉइंट मिल करके अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बना देता है तो हम लोग उसको कोलिनियर बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग कोलिनियर हो गया, अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो, जैसे हमारे पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन, ये एक लाइन। तो मान लो ये लाइन का नाम है ए और ये लाइन का नाम है, ये लाइन का नाम है सी, ये लाइन का नाम है डी। तो ए बी जो लाइन बनाना हमारा, ए बी जो लाइन बनाना वो हमारा कैसा बना, ए बी जो लाइन बना है वो कैसा बना होगा, वो ना बहुत सारे पॉइंट 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 मिल करके बना होगा। सी डी भी हमारा बहुत सारा पॉइंट मिल करके बना होगा, सी डी भी हमारा बहुत सारा पॉइंट मिल करके बना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या हमारा इंटरसेक्टिंग मतलब क्या, जहाँ पे दोनों को काटे बीच से, बीच से मतलब इन द सेंस जहाँ पे दोनों को काटे, जो जहाँ पे एक ही लाइन में दोनों को काटे। तो क्या हमारा यहाँ का जो ये पॉइंट मान लो अगर ये पॉइंट डी, अगर ये पॉइंट ई है तो क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो बोलेगा जी नहीं सर। क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, नहीं सर। क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, नहीं सर। क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, नहीं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कहाँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ये जो दोनों लाइन काट रहा है ना, ये दोनों लाइन यहाँ पे जो मिल रहा है ना, मान लो हमारा ओ है ये, अगर यहाँ पर पॉइंट का नाम, तो हमारा ओ है यहाँ पर है, ये है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यही है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ यही लाइन काटा, ये वाला लाइन कहाँ काटा उसको, अगर जहाँ पर अगर ये लाइन घिसक के यहाँ भी आ जाता तो हमारा ये होता, बी होता इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आई इतनी बातें, समझ में आई इतनी बातें, है ना। तो कोलिनियर समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग समझ में आ गया। कोलिनियर मतलब जो तीन या तीन से अधिक पॉइंट मिल करके अगर वो लाइन स्ट्रेट बनता है तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में जहाँ पे दोनों लाइन का मिलन होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। तीसरा, तीसरा जो हमारा है ना, तीसरा कनकरेंट पॉइंट। तीसरा क्या है हमारा, कनकरेंट पॉइंट। अब ये कनकरेंट पॉइंट क्या होता है, गौर से सुनना, कनकरेंट पॉइंट क्या होता है ना। भैया वाला आप ना ये सब पढ़ा रहे हो ना, तो क्या करते हो ना, तो मजा नहीं आ रहा कुछ कनकरेंट पॉइंट में, है ना, मजा नहीं आ रहा। देखो कनकरेंट पॉइंट, कनकरेंट पॉइंट मान लो ये एक पॉइंट कनकरेंट पॉइंट, है ना, थोड़ा इसको ना स्टाइलिश वे में ले लेते हैं, है ना, थोड़ा इसको मजेदार वे में ले लेते हैं। देखो कनकरेंट पॉइंट, पहले बात को समझना है ना, बात को समझना, यहाँ से दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये थोड़ा ना ये वाला पार्ट थोड़ा क्या मतलब, ये वाला पार्ट में थोड़ा वो खिड़की जो है ना उसका शेडो आ जा रहा है क्या, हाँ। तो ना मैं जब रात में वीडियो बनाता हूँ ना, तो क्या होता है ना, तो नहीं दिखता है, लेकिन सुबह बनाने से दिख जाता है ना। मैं कोशिश करूंगा कि रात में ही वीडियो बनाना, ठीक है। रात में बनाने से क्या होता है ना, वो अ, पूरा शांत एंड काम एंड साइलेंट रहता है। उस टाइम में बनाने में थोड़ा जोर जोर से बोलने में लगता है कि आप बगल ना उठ करके ना क्या हो गया फिर। तो देखो हम लोग ना कनकरेंट के बारे में, कनकरेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कनकरेंट, कनकरेंट, हम लोग कनकरेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं एन, इसको हम लोग बोल देते हैं एम, इसको हम लोग बोल देते हैं एन, और यहाँ पर बोल देते हैं हम लोग ओ, ये वाला, है ना। कनकरेंट पॉइंट क्या होता है, कनकरेंट पॉइंट ये ये क्या है, ये पॉइंट से तीन लाइन पास हो रहा है ना, तीन लाइन पास होगा या तीन से अधिक लाइन पास होगा तो उसको हम लोग कनकरेंट बोलेंगे। अगर किन्हीं एक पॉइंट से तीन या तीन से अधिक लाइन पास होगा तो उसको हम लोग कनकरेंट बोलेंगे। कनकरेंट उसको बोला जाता है जिसका एक मतलब तीन या तीन से अधिक बॉयफ्रेंड हो, उसको हम लोग कनकरेंट बोलते हैं। हाँ, मजा आ गया इस बात, है ना, आप समझ में आ गया भैया, कनकरेंट आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिया करिए आप, है ना। जिसकी जिसका जो होता है ना, जिसके मोहल्ले में तीन या तीन से अधिक होगा ना, जिसके जिसका मोहल्ले में एक गर्ल का तीन या तीन से अधिक अगर बॉयफ्रेंड होगा ना, तो उसको हम लोग कनकरेंट बोलते हैं, है ना, कनकरेंट, है ना। अभी कौन करंट है मतलब वो समझ नहीं रहा है, कौन करंट मतलब क्या, अभी उसका करंट में कौन है उसको पता नहीं है, उसका तीन से अधिक है, उसका करंट में कौन है उसको पता नहीं, लेकिन उसका क्या है, उसको तीन से अधिक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कनकरेंट, है ना। पता रहता उसको कि कौन करंट है, मतलब फिलहाल अभी कौन है उसका, उसको पता नहीं है, तो फिलहाल में उसका कौन है उसको पता नहीं, इसीलिए उसको नाम बोला बना कौन करंट। इसीलिए जिसका गर्लफ्रेंड तीन या तीन से अधिक होगा ना, या जिसका बॉयफ्रेंड तीन या तीन से अधिक होगा उसको हम लोग बोलते हैं कनकरेंट या कॉन्करेंट पॉइंट। समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर इसको उतार ले और फिर हम लोग इसको हम लोग और भी देखेंगे, समझ में आएंगे। कोलिनियर बोलते हैं जिसमें तीन या तीन से अधिक पॉइंट हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन बना तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसको कि दो लाइन बीच में जहाँ से काट रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कॉन्करेंट पॉइंट जिसका तीन या तीन से अधिक बॉयफ्रेंड होगा तो उसको हम लोग कॉन्करेंट बोलते हैं ना,
कौन करंट करंट कौन है उसका, करंट में कौन है उसको पता नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसको करंट पॉइंट बोलते हैं। समझ में आई इतनी बातें? अगर समझ में आई है तो उसे जल्दी उतार लें, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर हम लोग देखेंगे और सारी बहुत सारी बातें। आशा करते हैं हमने उतार लिया। चलो तो अब हम लोग देखेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन एक क्या था, कैसा होता है, इट इज ए 2D, है ना, ये 2D होता है। प्लेन प्लेन कैसा होता है, 2D। जैसे कि आप लोग देखो, जहाँ अभी आप पढ़कर बैठ करके पढ़ रहे होगे वहाँ पे दीवार होगा, है ना, दीवार जिसमें दो ही चीज होता है, या तो फिर इसका लेंथ होगा या तो फिर इसका ब्रेथ, या हाइट होगा और ब्रेथ होगा, या लेंथ होगा, हाइट होगा या लेंथ होगा। तो हम लोग दो ही चीज इसमें मिल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं 2D। प्लेन एक 2D फिगर है, प्लेन एक क्या है, 2D फिगर है, 3D फिगर नहीं। प्लेन एक क्या है, 2D फिगर है। एक चाहे वो स्मूथ वाल हो सकता है या स्मूथ कोई भी चीज होगा ना, उसको हम लोग 2D फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 2D फिगर बोलेंगे। ठीक है, वो क्या है हमारा 2D फिगर है। प्लेन में हम लोग कुछ नहीं, जैसे ये देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये 2D फिगर। इसका क्या है, एक हाइट है और एक क्या है, लेंथ। ये 2D फिगर, या तो इसका लेंथ है और एक ब्रेथ, ये 2D फिगर है। समझ में आई? दीवार देखो, ऊपर वाला दीवार देखो, तो ये क्या है, ये हाइट है इसका और ये इसका लेंथ है ना। जैसे छत देखो, छत क्या है, या तो फिर हाइट है इसका या तो फिर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। समझ में आई? तो उसको हम लोग 2D फिगर बोलते हैं। 2D फिगर में कुछ नहीं है, 2D फिगर सिर्फ दो ही चीज होगा, या तो लेंथ ब्रेथ होगा या तो हाइट ब्रेथ होगा, या फिर दो ही कुछ क्वांटिटी होगा। ठीक है, उसको हम लोग 2D फिगर बोलते हैं। ठीक है, या तो फिर वो स्मूथ होगा या तो फिर वो ये टॉप ऑफ द टेबल होगा, या फिर कोई भी चीज होगा वो स्मूथ ही होगा, वो फिर स्मूथ ही होगा। समझ में आई? अब देखो हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइन, अब पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के बारे में, पैरेलल लाइन, है ना, पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन, तो ये पैरेलल लाइन क्या होता है, आखिर ये पैरेलल लाइन है क्या? तो देखो, पैरेलल लाइन एक ऐसा चीज है ना, ये कहीं पर भी जाओ तो इसको कहीं पर भी स्ट्रेच करके लेके जाओ, दुनिया का कोई भी कोना में लेके चले जाओ, इसका जो यहाँ का जो हाइट होगा ना, उतना हाइट यहाँ भी होगा। हमेशा याद रखना, ये 90 डिग्री ही बनाएगा। हमेशा याद रखना, ये 90 डिग्री ही बनाएगा, है ना। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, ये हाइट है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। ये वाला जो चीज होगा ना, इसी को हम लोग बोलेंगे इसका, ये हर एक जगह ये वाला जो हाइट है ना, वो हर एक जगह सेम होगा, वो हर एक जगह क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे ना ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बी पैरेलल टू। पैरेलल का मतलब ये होता है, पैरेलल का ये पैरेलल का साइन ऐसा होता है, ऐसे मत लिख देना, सीधा डंडा नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा। जैसे देखो आप लोग पीटी करते हो स्कूल में, है ना, हैंड्स अप, 1 2 3 4 5 6 ना, ये हैंड जो है ना तुम्हारा हमेशा पैरेलल ही रहता है। 1 2 1 2, अब ज्यादा नहीं रुका जाता उससे। 1 2 1 2 1 2 1, है ना। ए भी पैरेलल है बी सी का, है ना, ए भी पैरेलल है सी डी का, ए भी पैरेलल है सी डी का, और फिर सी डी पैरेलल है, या फिर इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं, सी डी पैरेलल है ए बी का। ठीक है, अब पीटी मैंने शुरू से कभी जिंदगी में पीटी नहीं किया, पीटी किया तो नुकसान हो गया, आज के बाद हम पीटी नहीं करेंगे, दैट्स ऑल, खत्म का है ना। तो हम लोग इसको पैरेलल लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर ए बी पैरेलल टू सी डी लिख सकते हैं, या फिर सी डी पैरेलल टू ए बी। पैरेलल का हमेशा याद रखना, ये जो हाइट है ना वो मेंटेन रहेगा ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं पर भी लेके जाओ ये पैरेलल को चीज को, ये हमेशा पैरेलल ही रहेगा, कहीं लेके जाओ इसको आगे बढ़ाओ, ये आगे बढ़ेगा, वो भी आगे बढ़ेगा, वो पैरेलल ही रहेगा। समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलो, है ना, पैरेलल लाइन समझ में आ गई, प्लेन आ गई समझ में, कट कोलिनियर, है ना, और फिर क्या इंटरसेक्टिंग, और फिर हम लोग प्लेन लाइन पढ़े, लाइन सेगमेंट पढ़े, रे पढ़े, सारी बहुत सारी बातें पढ़ ली, है ना। तो इतनी छोटी सी समय में बहुत सारी बातें पढ़ ली। फिर हम लोग कल जो है ना, कल हम लोग दोनों थ्योरम को प्रूफ करेंगे, है ना, शायद 3 थ्योरम, हाँ 3 थ्योरम है, तीनों थ्योरम को हम लोग बारीकी से समझेंगे कल, और फिर कल का जो क्लास होगा वो लास्ट होगा। ठीक है, और हम लोग जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं हम लोग लाइन्स एंड एंगल वाला चैप्टर, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्कल पढ़ेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर खत्म करेंगे, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी सब पढ़ के खत्म करेंगे, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके।
ठीक है, कल हम लोग ला रहे हैं हमारा थ्योरम, और कल हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, जबरदस्त पढ़ेंगे। थ्योरम में हर एक बातें पढ़ेंगे, हर एक छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, और थ्योरम को मैं ऐसे समझाऊंगा ना कि आपको फील हो जाएगा कि हाँ भैया मैंने थ्योरम पढ़ा। और जिस थ्योरम से आपको डर लगता है ना, वो डर जो है ना वो जिंदगी से हट जाएगा। अब थ्योरम मेरे पास पढ़ने के बाद अगर आपने थ्योरम थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो आप हमको बता सकते हैं बेझिझक, क्योंकि थ्योरम को मैं ऐसे बताता हूँ ना। देखो, किसी आदमी को पकड़ने से पहले क्या कर रहे हैं, किसी आदमी को जानने से पहले, किसी आदमी से बदला लेने से पहले उसको कमजोरी पकड़ना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको थ्योरम से डर लगता है ना तो उसका कमजोरी पकड़ो। किसी आदमी से अगर आपको डर लगा तो पहले कमजोरी पकड़ो, ये इसका कमजोरी क्या है ना। जैसे फिल्म में देखे हो, गुंडा क्या कर रहा है ना, गुंडा क्या कर रहा है, हीरो को मार रहा है। अब हीरो से वो तो मार नहीं पा रहा तो क्या करेगा, कमजोरी पकड़े। इसका कमजोरी क्या है, तो बोलिए दूसरा वाला आके बोलेगा भाई इसका जो कमजोरी है ना वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो कहाँ मिलेगी, वो चलो उठाओ उसको। उठा लेगा वो, हीरो तुरंत आएगा उसको, जो उसके बाद जो हीरो को जो करवाएगा हीरो वो करता है। इसीलिए कमजोरी पकड़ना पड़ता है ना। कमजोरी अगर तुम थ्योरम का पकड़ लेगा ना तो मैं आपको हर थ्योरम में दो दो कमजोरियां बताऊंगा। अगर वो दो दो कमजोरियां अगर आप याद कर लोगे ना तो थ्योरम आपको 100% आपके बाहों में, हाथों में हो जाएगा, बाहों में नहीं, ठीक है, हाथों में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आई थी बातें। अगर आपको थ्योरम आपको अच्छी तरीके से जानना है तो फिर आप लोग थ्योरम में थोड़ा पकड़ बनाना पड़ेगा, और रेडी होकर के आना कल के वीडियो में। फिर हम लोग वहाँ पे थ्योरम की सारी बातें करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, और हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और मैं ये भी बोलता हूँ कि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप बेझिझक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं हमको, हम आपका रिप्लाई दे देंगे, हम आपको वहाँ पे हर एक चीज़ का नोट्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विथ रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।